हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भवानी रसोई घर में। तो आज हम बनाने वाले हैं पूरन पोली। तो ये पूरन पोली थोड़ी सी अलग होगी, थोड़ी सा यूनिक तरीके से बनाएंगे जो कि सुपर टेस्टी होगी। तो आज हम बनाने वाले हैं मैंगो पूरन पोली, थोड़ी सा अलग तरीके से। थोड़े से आप अगर स्टेप फॉलो करोगे, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीखोगे तो आप ऐसे एकदम टेस्टी से सुपर टेस्टी मैंगो पूरन पोली रेडी कर पाओगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले ली यहाँ पे चने की दाल। तो यहाँ पे चने की दाल की क्वांटिटी थी मेरी 2.5 कप, जिसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए अच्छे से भिगो कर उसको वॉश कर लिया है। अब मैं उसको ट्रांसफ़र करेंगे एक प्रेशर कुकर में और 3 से 4 ग्लास पानी डालकर उसकी 2 से 3 सीटी लगने देंगे। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया गीला नारियल, उसको मैंने यहाँ पे चॉपर में अच्छे से बारीक चॉप कर लेना है आपको। यहाँ पे आप गीले नारियल को यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ मैंगो से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो अच्छे से इसके क्रंच आने के लिए, अच्छा सा टेस्ट आने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है। सब आते हैं हमारी मेन इंग्रेडिएंट की बारी। तो यहाँ पे जो मेरे मैंगो है उनको मैं यहाँ पे अच्छे से छील लिया था। हम उसको एक मिक्सर ग्राइंडर जार में अच्छे से रफली चॉप कर रही हूँ क्योंकि हम इसकी प्यूरी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के मैंगो लिए थे जिसकी आपको अच्छे से प्यूरी बना लेनी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है प्यूरी बनाते वक्त कि इसमें कोई चंक्स नहीं होने चाहिए, वरना जब हम इसको पूरन पोली के मिक्सचर में डालेंगे तो जब बेलते वक्त इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो हमने दाल को पकने के लिए रखा था वो अच्छे से कुक हो चुकी है, आप देख सकते हो अच्छे से कुक हो चुकी है। तो मैंने उसको एक छन्नी में निकाल लिया था। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी दाल सेपरेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो थोड़ी सी दाल है वो एक्चुअली पूरन पोली के साथ आमटी सर्व की जाती है, जिसे मराठी में आमटी बोलते हैं। एक्चुअली वो दाल होती है, तीखी सी दाल होती है, जिसकी रेसिपी जल्दी शेयर होगी अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो। अभी यहाँ पे जो हमने दाल कुक करके रखी थी उसको इसे छन्नी के ऊपर रख के नीचे बोल ले लिया है। और अभी आपको इसको गरम गरम ही ग्लास की हेल्प से ऐसे मैश करते जाना है। तो आपको ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम इसे ऐसे करेंगे तो जो भी ये दाल है उसके जो चंक्स होते हैं ना वो नहीं रहते। तो आपको ये स्टेप, जैसे ही आप दाल को इसे प्रेशर कुकर में से निकाल लो, अच्छे से कुक हो जाए, उसके बाद तुरंत कर लेना है गरम गरम होगी दाल। तो ये बहुत इजीली हो जाता है। अगर आप चाहो तो ऐसे मिक्सर ग्राइंडर जार में भी अच्छे से बारीक कर सकते हो, बट ये ट्रेडिशनली ऐसे ही बनाया जाता है तो आप ऐसे यूज़ करो। और तो यहाँ पे मैंने ग्लास का यूज़ किया था ताकि जो मेरा हाथ है वो जले नहीं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से दाल को अच्छे से मैश कर लिया, आप जैसा कि देख सकते हो। दूसरी तरफ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैंने गुड़ ले लिया था, साथ में गैस पर एक कढ़ाई रख दिया और उसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून घी। और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने कोकोनट बारीक चॉप करके रखा था ना, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अब बात ये इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे घी का यूज़ नहीं होता है, बट यहाँ पे मैंने कोकोनट का यूज़ किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया था। लेकिन अगर आपने कोकोनट का यूज़ नहीं किया तो आपको घी डालना नहीं रहेगा। सबसे पहले आपको जो दाल है वो उसके अंदर डालनी होगी और साथ में आपको गुड़ डालना होगा। तो यहाँ पर अभी मेरे कोकोनट को अच्छे से 4 से 5 मिनट भूनने के बाद मैंने गुड़ ऐड कर दिया था और सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लिया था। और फिर जो दाल हमने मैश करके रखी थी वो इसके अंदर डाल देनी है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। आपको इस मिक्सचर को ऐसे कंटिन्यूसली हिलाते जाना है, एकदम इसे बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है। तो जैसे जैसे आप मिक्स करते जाओगे वैसे जो हमारा गुड़ है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता जाएगा और ये जो हमारी मिक्सचर है वो लिक्विडी होना स्टार्ट होता जाएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, गुड़ मेल्ट होने लगा है और यहाँ पे कंसिस्टेंसी है वो लिक्विडी होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ही गुड़ जो है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, उसके 4 से 5 मिनट बाद आपका जो मिक्सचर है वो कुछ ऐसे ऑरेंज कलर सा लिखेगा। तो ये कलर है वो नेचुरल कलर है, वो जो कि गुड़ की वजह से आया है। तो आपको इसे ऐसे कंटिन्यूसली हिलाते जाना है। जैसा कि आप देख रहे हो एकदम लिक्विडी सी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। तो अभी इस स्टेज पे हमने जो मैंगो प्यूरी बना के रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे जो मेरे मैंगोज थे यानी जो आम थे वो ज़्यादा मीठे नहीं थे, इसलिए मेरी जो गुड़ की क्वांटिटी है वो इस हिसाब से है। तो जैसे ही आप मैंगो प्यूरी डाल दो उसके बाद आपको इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। और उसके बाद आप एक स्टेज आएगा 5 से 7 मिनट के बाद एक गाढ़ापन आएगा, ऐसे आप जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। तो उस स्टेज पे आपको इसके अंदर जायफल को बारीक ग्रेटर की हेल्प कर से ग्रेट कर देना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो अभी भी इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है क्योंकि ये हमारा अभी भी परफेक्ट नहीं हुआ है। तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये परफेक्टली कुक। तो आपको क्या करना है कि एक घर की कोई भी स्पून ले लेनी है और उसको मिक्सचर के बीचों बीच ऐसे हिलाकर खड़ा करना है। तो अगर आपका जो स्पून है वो बीच में गिर जाती है या फिर ज़रा सा भी हिल रही होती है तो उसे और कुक करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसा कि वीडियो में देख सकते हो जो मैंने स्पून ली है वो बिल्कुल भी हिल भी नहीं रही है और ना ही गिर रही है। तो ये जो मेरे पूरन पोली का मिक्सचर है वो यहाँ पे रेडी हो जाता है। तो आपको भी इसी तरह से चेक करना है, ये ज़्यादा इजीली है, आपको समझ में भी आ जाएगा अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हो। तो अब हम लगाएंगे अपनी पूरन पोली के लिए आटा। तो मैं
यहाँ पे 2 कप मैदा ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मैदा से भी पूरन पोली दिखाऊंगी, साथ में यहाँ पे गेहूँ के आटे से भी पूरन पोली दिखाऊंगी, लेकिन जो दोनों में टेस्ट है वो बहुत सिमिलर आने वाला है। तो यहाँ पे मैदा को मैं अच्छे से छान लूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिंच ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे पिंच ऑफ सॉल्ट ही ऐड करना है, अच्छा सा टेस्ट आएगा इसलिए। और फिर अच्छे से कर लेना है मिक्स। उसके बाद आपको इसके अंदर ऐड करना है 2 टेबलस्पून घी। तो घी यहाँ पे 2 टेबलस्पून डालकर आपको फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जो डो लगाने के लिए यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरे 1 कटोरी है यानी हाफ कप आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मेरे डो की क्वांटिटी के हिसाब से 2 कप है, तो उस हिसाब से मेरा दूध की क्वांटिटी है। तो यहाँ पे दूध डाल के अच्छे से मिक्स करते जा रही हूँ। और यहाँ पे 1 कटोरे में मैं फिर से यहाँ पे पानी के साथ भी डो लगा रही हूँ। तो 1 कटोरी मैंने दूध और 1 कटोरी पानी में मिलाकर मैंने इसको डो लगा दिया है। एकदम सॉफ्ट सा डो है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है। और उसके बाद आपको घी लगा के इसको अच्छे से मसल लेना है और फिर इसको अच्छा सा रेस्ट देना है। तो यहाँ पे मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दूँगी। एकदम सॉफ्ट सा है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, तो आपको इसे रेस्ट देना है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ रेस्ट देने के बाद मैंने इसकी लुइया रेडी करके रखी थी। तो आप अपने हिसाब से जो लुइया है उनकी साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, एक डो ले लेना है जो लुइया हमने ली थी, उसको ऐसे थोड़ा सा गोल शेप दे देना है हाथों की हेल्प से और आटे को लगा देना है ताकि अच्छे से जो भी हमारी पूरन पोली है वो गोल बन सके। तो आपको ऐसे कर लेना है पहले। उसके बाद आपको जो हमने डो लिया था उसकी छोटी सी रोटी बना ले लिया और जो हमने फिलिंग रेडी की थी यानी जो मिक्सचर रेडी किया था पूरन पोली का, वो इसके अंदर फिल करना है। तो यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि आपको मिक्सचर को ज़्यादा फिल नहीं करना है। जो डो है यानी जो हमारी लुई है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग फिल करना है। अगर आप ज़्यादा फिल करोगे तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो यहाँ पे जो पूरन पोली है वो यहाँ पे फट जा सकती है। इसीलिए आप उस हिसाब से जो है वो पूरन पोली रेडी कीजिए, जो फिलिंग है वो उसके अंदर भरिए। तो यहाँ पे वही हुआ एक्चुअली कि फिलिंग ज़्यादा भरने की वजह से जो पूरन पोली थी वो थोड़ी सी फट गई है, बट कोई नहीं, जो दूसरी वाली है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से एलिमन का जो तवा आता है, पैन आता है, उसको गर्म करने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही वो गर्म हो जाता है उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दीजिए और फिर जो हमने पूरन पोली रेडी की थी वो इसके ऊपर रख दीजिए और नीचे से हल्के से गोल्डन ब्राउन होने दीजिए। तो फिर से मैं दूसरी दिखा रही हूँ। तो दूसरे को भी वैसे ही सेम प्रोसेस से आपको छोटी सी गोल रोटी बना लेनी है लुई की। उसके बाद बीचों बीच आपको फिलिंग रख देनी है। तो यहाँ पे फिलिंग आप फिर से मैं बता रही हूँ, थोड़ी थोड़ी अपनी जो लुई है उसके हिसाब से रखिए, वरना फिलिंग बाहर आ सकती है, जो पूरन पोली है वो फट सकती है। और ऐसे फोल्ड करके अच्छे से फिर से गोल से अच्छे से टिप दे दीजिए। तो मैं फिर से बता रही हूँ, फिलिंग अपने लोई के हिसाब से ऐड कीजिएगा, वरना जो पूरन पोली है वो फट सकती है। तो आप ऐसे ही करके सारी जो भी है पूरन पोली है वो रेडी कर लीजिए। दूसरी तरफ जो मैंने पूरन पोली पहले वाली रखी थी पैन पे, वो अच्छे से नीचे से जो फ्लिप करने के बाद जो वो नीचे वाला वो साइड था वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब मैंने ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा घी लगा लिया और ऊपर वाली साइड पे भी फिर से थोड़ा सा घी लगा रही हूँ फ्लिप करने के बाद। तो घी लगाने के बाद आपको अच्छे से इसको सेक लेना, अच्छे से सेके ताकि जो भी आटा है, मैदा है, वो भी अच्छे से सेक सके, अच्छे से और टेक्सचर आ सके, जो भी सारे फ्लेवर है वो सारे मिल सके। इसलिए आपको अच्छे से सेकते जाना है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है इसको। तो मैं 2 पूरन पोली दिखाऊंगी। तो ये पहली वाली फटने की वजह से ये पूरी तरीके से फूल नहीं पाई थी, लेकिन जो इंट्रोडक्शन पार्ट में थी वो अच्छे से फूली थी, एकदम छोटी छोटी सी, एकदम प्यारी सी। तो एकदम पूरन पोली एकदम टेस्टी सी, सुपर टेस्टी बन गई थी। तो आपको भी ऐसे ही सारी पूरन पोली रेडी कर ले।
तो यहाँ पे ये वाली देखिए, ये वाली पूरन पोली एग्जैक्ट सेम है जैसा इंट्रोडक्शन में पार्ट में, एकदम मैदे वाली है जैसा मैंने बताया था। एकदम प्यारी सी, फटी भी नहीं है, एकदम प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, एकदम क्रिस्पीनेस है इसके बाहर। तो देख सकते हो कितनी अच्छे से फूली है। तो अगर आपकी जो पूरन पोली है वो फटी नहीं होगी तो ऐसे ही एकदम गुब्बारे जैसे फूलेगी। तो आप भी ऐसे ही बनाने की ट्राई कीजिए। पहली दो अगर गलत भी बनती है तो तीसरी बार बिल्कुल सही बन जाएगी। तो अभी यहाँ पे मैंने सारे पूरन पोली कर ली थी रेडी, जो मैदे के आटे से बनाई थी वो। तो अभी बीच में से कट करके दिखा रही हूँ, देखिए कितना प्यारा सा कलर है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी फूड कलर का यूज़ नहीं किया था, जो नेचुरल कलर है। अब देख सकते हो जो भी हमारा मिक्सचर था वो अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से हर जगह फैला हुआ। और इसकी बाइट में एक ऑसम टेस्ट था, एकदम फ्लेवरफुल पूरन पोली थी, एक यूनिक तरीके से। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए, क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसमें जो नारियल है उसकी क्रंचीनेस है, इसमें जो दाल है उसका भी फ्लेवर है, आम है उसका भी फ्लेवर है। तो तीनों फ्लेवर एक साथ एकदम बूम बस्ट कर रहा है, एकदम अच्छा खासा सा फ्लेवर आ रहा है। तो अब आगे मैं यहाँ पे गेहूं के आटे की पूरन पोली दिखा रही हूँ। तो जो नॉर्मल हम जो रोटी का डो लगाते हैं ना, वैसा डो लगाना है। इसमें दूध का यूज़ नहीं किया था मैंने। और फिर से जो फिलिंग है वो बीचों बीच रख के आपको उसको फोल्ड करके फिर से रोटी जैसा गोल गोल बेल लेना है। तो आपको ऐसे ही फिर जैसे हमने पहले वाली पूरी को सीखा था पूरन पोली को, वैसे ही आपको इसको भी सीखना है। तो अभी आप हो सके तो आप पूरन पोली का जो भी मिक्सचर था उसे फ्रिज में रखने की ट्राई कीजिए। उससे क्या होता है कि जो पूरन पोली है वो बहुत अच्छे से बनती है। इसमें क्या होता है कि वो फटती नहीं है, उस फटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो आप भी ऐसा ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो अभी यहाँ पे गेहूँ के आटे की भी पूरन पोली आप देख लीजिए बस। और फिर जो हमारी रेसिपी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, जो पूरन पोली थी। तो गेहूँ के आटे के भी बहुत सेम टेस्ट कर रहे थे। तो बस आज की हमारी जो पूरन पोली की रेसिपी थी वो तो कंप्लीट हो जाती है। आप इसे देख के बिना मत जाइएगा, इसे कम्प्लीटली देख लीजिए, क्योंकि दोनों में बहुत टेस्ट है, बहुत सिमिलर है, बहुत टेस्टी है, थोड़ा सा यूनिक कंटेंट है। आप चाहो तो ऐसे घर में बना सकते हो, मैदे से नहीं तो गेहूं के आटे से बना सकते हो, क्योंकि गेहूं के आटे से वो हेल्दी भी रहेगी। तो आप भी ऐसे स्टेप फॉलो करते हैं। जो हमारी पूरन पोली है यानी मैंगो पूरन पोली वो रेडी कर लीजिए। और अगर आपको हमारी जो रेसिपी है वो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।